हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में जो कि है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, जिससे कि मोस्टली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो चलिए जानते हैं रबी की फसल के बारे में। इसकी बुआई शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक की जाती है। इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें होती हैं उसमें है गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें जो है इसके अंतर्गत आती हैं रबी की फसल के। दूसरा है खरीफ की फसल। अधिक जल ताप चाहने वाली होती हैं। मतलब ये जो खरीफ की फसलें होती हैं इनको अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इनकी बुआई मई से जुलाई तक किया जाता है और कटाई सितंबर से अक्टूबर तक की जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शामा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि फसलें आती हैं। और तीसरी है जायद की फसल। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जो जायद की फसलें बोई जाती हैं गाइस, इसको भी अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इनकी जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है और कटाई जो होती है वो जून से जुलाई तक की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, लोबिया आदि। अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जानते हैं। पहला है गेहूँ। गेहूँ के लिए वर्षा 50 से 75 सेमी की ज़रूरत होती है। गेहूँ की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है। यूपी में जो गोरखपुर है वो इस उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। यानी कि जो गोरखपुर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। अगला है मक्का। मक्का उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। जो मक्का उत्पादन है वह राज्य मतलब देश में पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। इसे मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसे मई या जून में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अगला है गन्ना। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी 100 से 200 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इसके जो शहर हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। मतलब इन जिलों में गन्ना की उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। अगला है कपास। प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। अगला है तंबाकू। तंबाकू जो है वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिलों में उगाई जाती है। अगला है चावल। चावल इसके लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु और 75 से 125 सेमी की वर्षा होती है। 75 से 125 सेमी की वर्षा की आवश्यकता होती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। अगला है जौ। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ताप, वर्षा आदि की गेहूं के समान ज़रूरत होती है। जो जौ होता है उसको जो ताप और वर्षा की ज़रूरत होती है वो गेहूं के समान ही होती है। अगला है चना। इसके लिए 30 से 50 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो चना की फसल होती है ना, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रदेश में चने की खेती बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा तथा इलाहाबाद आदि जिलों में की जाती है। अगला है सरसों। इसके लिए भी गेहूं जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है।
प्रदेश के सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में ये सरसों की खेती की जाती है। अगला है अरहर। अरहर एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई के लिए ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है। वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर अरहर की खेती ज़्यादा की जाती है और इसे उच्च ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि यह गर्मियों में बोई जाती है। अगला है मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई जो है नवंबर और दिसंबर में की जाती है। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। अगला है अफीम। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो है बाराबंकी। गाजीपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अफीम की खेती की जाती है और गाजीपुर ही राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर में ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। अगला है आम। प्रदेश में मुख्यतः लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। गाइस, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और वीडियो आप तब देखिए जब आपके पास कोई काम ना हो, आप एकदम फ्री हों, ताकि अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको तैयार भी हो जाएगा। लखनऊ के मलिहाबाद दशहरी, लखनऊ के मलिहाबाद में दशहरी, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित जो अपने उत्तर प्रदेश में उत्पादित जो आम होता है उसको विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से उसका प्रचार किया जाता है। अगला है अमरूद। प्रदेश में मुख्यतः इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, फैजाबाद जिलों में अमरूद की खेती जो है वो होती है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 सरदार व ललितपुर सुरखा निर्यात प्रजाति हैं। ये जो सफ़ेदा है लखनऊ में जो है 49 सरदार और ये ललित सुरखा, ये इनकी प्रजातियां हैं। आंवला। प्रदेश में विशेष रूप से आंवला प्रतापगढ़ में होता है। आंवले की जो सबसे अधिक खेती होती है वो प्रतापगढ़ में की जाती है। अगला है केला। प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है, यानी केले की खेती होती है। यहाँ मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। ये जो है मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, ये उनका जो है नाम है केले के किस्म का। अगला है लीची। प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में लीची पैदा होती है, यानी कि उत्पादन उसका होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ ये दोनों ज़िले लीची के लिए काफ़ी फेमस हैं। और मुजफ्फरनगर तो लीची का फेमस है, जैसे कि मुजफ्फरनगर। अगला है नींबू। प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र में विशेष रूप से नींबू की खेती होती है। अगला है माल्टा। मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित होता है। मौसमी, ब्लड रेड आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। अगला है संतरा। संतरे की खेती बुलंदशहर के कुछ जिलों तथा सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। अब जानते हैं सब्जी व मसाला उत्पादन के बारे में। यूपी में सब्जी और मसाला उत्पादन के बारे में तो आलू। उत्तर प्रदेश आलू जो कि सभी सब्जियों का राजा है और सभी सब्जियों के साथ मिक्स होता है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। कुछ मुख्य उत्पादन क्षेत्र फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि जिले फेमस हैं। एक आलू अनुसंधान केंद्र। आलू व अन्य साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए गाजियाबाद के बाबूगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला है हल्दी। हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है।
विशेष रूप से बुंदेलखंड में हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की सबसे अधिक खेती जो है वो बुंदेलखंड में होती है। अगला है अदरक। विशेष रूप से बुंदेलखंड में अदरक की खेती की जाती है। ये भी अदरक की खेती जो है वो भी बुंदेलखंड में ही ज़्यादातर की जाती है। अगला है धनिया सौंफ की खेती। मुख्यतः देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि जिलों में जो है वो धनिया और सौंफ की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के जो टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा अच्छे से, तभी आपको अच्छे से ध्यान याद हो पाएगा। थैंक यू।